हेलो दोस्तों, यूट्यूब के माया साइंस में स्वागत है। आपके लेके आया हूँ बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 15 फरवरी 2024 में आने वाला वीवीआई केमिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो 101% यानी 100% जो है दोस्तों ये लड़ने का चांस है। तो ये जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दोस्तों ये बार एग्जाम में पूछा गया है, ये सारे क्वेश्चन आने वाले हैं। तो आपके लिए लेके आए हैं मात्र जो है वो 30 प्रश्न जो है लेकर आए हैं। अब देखना है कि 30 में से अगर आप 28 क्वेश्चन का जवाब दे देते हैं तो आप मैट्रिक में फर्स्ट आ सकते हैं। तो सारे क्वेश्चन जो है मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। ये सारे क्वेश्चन जो है आया हुआ क्वेश्चन 2022-21 में सारे क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसी क्वेश्चन को जवाब देकर दिखाइए कि हम कितने तेज हैं और कितने अच्छा से पढ़ते हैं। तो चलते दोस्तों शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला नंबर 1 क्यों क्वेश्चन नंबर 1 में है कार्बन के कितने अपरूप होते हैं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए में है 1, ऑप्शन नंबर बी में 2। तो क्वेश्चन नंबर 1 का सही जवाब होगा आपको बी होगा, यानी कार्बन के 2 ग्रुप होते हैं दोस्तों, हीरा और ग्रेफाइट। ठीक है, उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है कि सबसे कठोर पदार्थ कौन सा होता है। तो इसका ऑप्शन ए में है हीरा, ऑप्शन बी में है सोना। तो देखा जाए क्वेश्चन नंबर 2 का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए हीरा, क्योंकि हीरा जो है वो चार कार्बन परमाणु से मिले होते हैं, इसलिए कठोर होते हैं। ठीक है, उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 में है क्या कि मीथेन क्या है। ऑप्शन नंबर ए में है ईंधन, ऑप्शन नंबर बी में है कीटनाशक दवा, यानी क्या है। तो मीथेन जो है क्या है, तो इसका देखा जाए क्वेश्चन नंबर 3 का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए ईंधन। चूँकि मीथेन एक ईंधन है और ये हमें गोबर गैस से प्राप्त होता है। इसका सूत्र होता है CH4 होता है। ठीक है, उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है कि आवर्त सारणी में कितने वर्ग होते हैं। ऑप्शन नंबर ए में है 7, ऑप्शन नंबर बी में है 81, ऑप्शन सी में है 80 यानी 18। तो इसका सही जवाब क्या होगा, तो देखा जाए क्वेश्चन नंबर 4 का सही जवाब होगा सी होगा, यानी 18। क्वेश्चन नंबर 18 जो है आवर्त सारणी में जो है वर्ग होते हैं। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है कि आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं। तो देखा जाए ऑप्शन नंबर ए में है क्या 7 है, ऑप्शन नंबर बी में जो है वो 6 है। तो देखा जाए इसका सही जवाब होगा क्वेश्चन नंबर 5 का ए होगा, यानी 7। यानी 7 जो है वो आवर्त सारणी में आवर्त होते हैं। ठीक है, उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 में है कि अम्ल का पीएच मान कितना होता है। तो अम्ल का पीएच मान कितना होता है, तो ऑप्शन नंबर ए में है 7 से कम और बी में है 7 से अधिक। तो इसका देखा जाए इसका सही होगा क्वेश्चन नंबर 6 का सही जवाब होगा ए होगा, यानी 7 से कम होगा। ठीक है, उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है कि शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है। तो शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है, तो ऑप्शन नंबर ए में है 7, ऑप्शन नंबर बी में है 7 से अधिक। तो देखा जाए इसका सही जवाब होगा क्वेश्चन नंबर ए होगा, यानी 7 होता है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 में देखा जाए क्वेश्चन नंबर 8 क्या है कि कौन अधातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहती है। तो ऑप्शन ए में है Hg यानी पारा, ऑप्शन बी में है ब्रोमीन। तो देखा जाए क्वेश्चन नंबर 8 का जो है वो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी ब्रोमीन, क्योंकि ब्रोमीन जो है एक अधातु है और Hg जो होता है पारा ये एक धातु होता है। धातु पूछेगा तो Hg होगा और अधातु पूछेगा तो इसका ब्रोमीन होगा। ठीक है, उसके बाद चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। ये सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट वीवीआई हैं। उसको चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में क्वेश्चन में क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है कौन धातु कमरे के ताप पर ध्रुव अवस्था में रहती है। तो ध्रुव अवस्था में कौन सी धातु रहती है, तो ऑप्शन ए में है Hg यानी पारा, और बी में है Na यानी सोडियम, और सी में है Cl2। तो देखा जाए क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा Hg यानी पारा। पारा जो होता है वो एक धातु होता है जो कमरे का ताप पर ध्रुव अवस्था में रहती है। ठीक है, उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है कि भारी धातु कौन है, इनमें से भारी धातु कौन है, यूरेनियम है कि लिथियम है। तो देखा जाए सबसे भारी धातु है कौन होगा, तो क्वेश्चन नंबर 10 का सही ऑप्शन नंबर होगा ए यानी यूरेनियम। यूरेनियम जो है वो भारी धातु है। अगर हल्का धातु पूछेगा तो ये इसका आंसर हो जाएगा लिथियम हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है कि पीतल क्या है, आपको बताना है पीतल क्या है।
तो एक मिश्र धातु है कि एक अधातु है। तो देखा जाए क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। पीतल जो है वो एक मिश्र धातु है, क्योंकि पीतल जो है वो दो चीज़ से मिलकर बना है, Cu कॉपर प्लस Zn यानी जिंक, ये दो चीज़ों से मिलकर बना है। ठीक है, उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है कि पीतल किस धातु का मिश्रण है, आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए में है Cu प्लस Jn और बी में है Al प्लस Al कॉमा Fe। तो देखा जाए क्वेश्चन नंबर 12 का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी Cu Jn यानी कॉपर और जिंक, ये दो से मिलकर धातु जो पीतल धातु बने हैं। ठीक है, उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 में कि बॉक्साइट किसका अयस्क होता है। ऑप्शन नंबर ए में है Al, ऑप्शन नंबर बी में है Fe। तो देखा जाए इसका क्वेश्चन नंबर 16 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी Al यानी एल्युमिनियम, क्योंकि बॉक्साइट का अयस्क होता है एल्युमिनियम, है ना, और ये इसका सही आंसर है। ठीक है, उसको चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 में चलते हैं। 17 में क्या कि हेमेटाइट किसका अयस्क होता है, आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए में Fe यानी लोहा और बी में Na यानी सोडियम। तो देखा जाए क्वेश्चन नंबर 17 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी Fe। इसे याद रखिएगा, ये हमेशा बोर्ड एग्जाम में आता है, क्योंकि Fe यानी लोहा है, लोहा जो है वो हेमेटाइट का अयस्क होता है। ठीक है, उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 में है। 18 में है कि किस धातु को चाकू से काटा जाता है, तो बताएं जल्दी इसका ऑप्शन क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए में है सोडियम की लोहा, क्या होगा। तो देखा जाए क्वेश्चन नंबर 18 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी सोडियम। सोडियम धातु है जो एक मुलायम होती है, जिसे चाकू से आसानी से काट सकते हैं। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर, और क्वेश्चन नंबर 19 में है लोहा। लोहा क्या है बताना है आपको, प्यारे स्टूडेंट बताएं इसका आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए में है धातु, बी में अधातु, सी में उपधातु। तो देखा जाए क्वेश्चन नंबर 19 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए धातु, क्योंकि लोहा में जो है वो करंट आ सकता है, विद्युत धारा बहती, इसलिए धातु होगा। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 में है। 20 में देखते हैं, चले क्वेश्चन नंबर 20 में क्या देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या कि प्रकृति रूप में पाए जाने वाले तत्व कौन है इसमें। Au सोना, Ag चांदी, Cu की Fe, इसका क्या होगा आंसर। तो देखा जाए प्रकृति के रूप में पाए जाने वाला धातु जो है वो होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी Au सोना और चांदी जो है ये प्रकृति के रूप में पाए जाने वाले धातु है। ठीक है, उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 में। 21 में है कि कौन ऊष्मा का अच्छा चालक होता है, आपको बताना है कौन ऊष्मा का अच्छा चालक होता है, इसमें अधिक विद्युत धारा बहती है। तो ऑप्शन ए में है Ag यानी चांदी, और ऑप्शन बी में है Au यानी सोना। तो क्वेश्चन नंबर 21 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी चांदी, क्योंकि चांदी एक ऐसा धातु है जिसमें अधिक विद्युत धारा बहती है। ठीक है, उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 में। क्वेश्चन नंबर 22 में क्या है कि लॉफिंग गैस का सूत्र क्या होता है, आपको बताना है प्यारे स्टूडेंट लॉफिंग गैस का सूत्र क्या होता है। तो ऑप्शन ए में है N2 और ऑप्शन बी में है N2O। तो देखा जाए क्वेश्चन नंबर 22 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी N2O यानी नाइट्रस ऑक्साइड लॉफिंग गैस का सूत्र होता है ना। उसके बाद चलते क्वेश्चन नंबर 26 का। 26 में है जिप्सम का सूत्र क्या होता है, आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए में है CSO4 × 2H2O और CH4। तो देखा जाए क्वेश्चन नंबर 26 का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी CSO4 × 2H2O, ये इसका सही आंसर होगा। ठीक है, उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 में। 27 में क्या है कि चींटी के डंक में कौन सा अम्ल होता है, ये आपको बताना है। इसका सही ऑप्शन क्या होगा। ऑप्शन ए में है फॉर्मिक अम्ल कि सिट्रिक अम्ल। तो देखा जाए 27 का सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है चींटी के डंक में। उसको चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 में। 28 में है क्या कि सोडियम की परमाणु संख्या कितनी होती है। तो ऑप्शन ए में है 11, ऑप्शन बी में 12, ऑप्शन सी में 13। तो देखा जाए क्वेश्चन नंबर 28 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 11 होती है। ठीक है, उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 में। 29 में क्या है कि श्वसन कैसी अभिक्रिया है।
ऑप्शन नंबर ए में है ऊष्मा 6p, ऑप्शन नंबर बी में ऊष्मा 100c। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 29 का ऑप्शन नंबर सही, इसका जवाब होगा ए होगा, यानी ऊष्मा 6p जो है ये आपकी सही आंसर है ना। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की ओर। क्वेश्चन नंबर 30 में क्या है कि बायोगैस का मुख्य संगठन क्या है। बायोगैस जो गोबर मल मूत्र से बनता है, तो इसका मुख्य संगठन क्या है, नहीं मतलब इसमें कुछ जलाने पर कौन सा गैस जो है मतलब बायोगैस से हमें प्राप्त होती है। तो इसका ऑप्शन है CH4 और C2O। तो देखा जाए इसका सही आंसर होगा 30 का ऑप्शन नंबर ए होगा CH4, क्योंकि बायोगैस से जो हमें CH4 गैस प्राप्त होती है, यानी मीथेन गैस जो हमें प्राप्त होती है। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन है। ठीक है, तो दोस्तों हमने 30 क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आपके लिए लेके आए। इस सारे क्वेश्चन को अच्छा से याद कर लीजिएगा। सारे क्वेश्चन को आगे भी इसी तरह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाएंगे जो आपको मैट्रिक की परीक्षा में आने का चांस 100% रहेगा। तो चलते दोस्तों, अगला वीडियो में फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।